सीएफओ कौशल पारिक साहब को रखिए स्क्रीन पे। पारिक साहब, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। Q2 का परफॉर्मेंस वेक्टर साहब स्क्रीन पे रखिएगा। पारिक साहब, साल दर साल कंपैरिजंस देख रहा था, आय में 5% का उछाल तो थोड़ा सा फीका सा लग रहा था। क्या कारण इस तरह के फीके परफॉर्मेंस का? ये सच है क्या कि डिमांड एनवायरनमेंट वाकई चैलेंजिंग हो रहा है, दिक्कत भरा है और शायद दैट्स टेकिंग अ टोल ऑन योर परफॉर्मेंस? ऐसा मानो क्या? आशीष जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल पे मुझे इनवाइट करने के लिए। अगर हम ये साल की बात करें और जैसे लास्ट हमारे अर्निंग्स कॉल में हमने गाइड किया था, अगर आप Q1 देखें तो सेल्स ग्रोथ काफी म्यूटेड था, अराउंड 0% ग्रोथ। रीजंस वेल डॉक्यूमेंटेड थे कि 30 मैरिज डेट्स के बदले अराउंड 5 ऑड मैरिज डेट्स हैं, दैट्स व्हाई Q1 परफॉर्मेंस काफी म्यूटेड था एट 0% ग्रोथ ऑलमोस्ट। Q2 में we have seen improvement wherein the sales growth 5% पे आई है, और हमने हमारे पूरे साल के लिए गाइड किया है कि सेल्स ग्रोथ अराउंड 10 to 15% के करीब रहेगी फॉर द फुल ईयर एज अ होल। दैट लॉजिकली मीन्स के H2 सेल्स ग्रोथ शुड बी स्ट्रॉन्गर देन जो हम लोग ने फर्स्ट हाफ में देखा है। सो वी एक्सपेक्ट H2 टू बी स्ट्रॉन्ग on account of various reasons, and overall पूरे साल का सेल्स ग्रोथ अराउंड 10 to 15% के बीच में रहना चाहिए। नहीं, ठीक है। सेकेंड हाफ वैसे भी अच्छा रहता है, फेस्टिवल का समय और साथ साथ वो मैरिज सीजन। 10 से 15% पूरे साल की ग्रोथ आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो। कौशल सर, 3 साढ़े 3 हफ्ते हो गए फेस्टिव सीजन की शुरुआत हुई, नवरात्रे से काउंट करें तो फर्स्ट डे से अब तक का रुझान कैसा रहा है? कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि ये साल के टारगेट्स अचीव कर पाओगे या डावाडोल हो रहा है थोड़ा सा? So as of now, so far so good because ये साल जैसे दशहरा नवरात्रि ऑलमोस्ट 2 वीक आगे है। So we don't want to be overconfident assuming that the numbers that we are seeing will sustain. But जितना trends हमने देखा है, we feel confident कि H2 reasonably अच्छा होना चाहिए, and that's where ये 10 to 15% growth का गाइडेंस हम दे रहे हैं। Q3 ओवरऑल विल बी अ मेक और ब्रेक क्वार्टर, सो ईगरली वेटिंग कैसे जाता है पूरा क्वार्टर। Q3 एक्चुअली मेक और ब्रेक है सभी के लिए, पर FY24 हमने शायद 11% साल दर साल रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई थी, 10.9% टू बी प्रोसाइज। इस बार आप कह रहे हो 10 से 15%, तो शायद एक नो ग्रोथ से मार्जिनल ग्रोथ वाला साल हो सकता है, ऐसा मानूं, है ना? यस, ये साल का जैसे हमने बोला है 10 से 15% के बीच में रहेगा, बट अगर आप थोड़ा लॉन्गर टर्म होराइजन देखें, अगर हम लास्ट 10 years देखें, हमारा सेल्स केगर अराउंड 13 to 14% रहा है। लास्ट 2 साल में वी हैव डन 3 इम्पोर्टेंट टाइप्स, जैसे कि हमने फीला को अक्वायर किया था, वी टाइड अप विद फुट लॉकर, उसका फर्स्ट फुट लॉकर का स्टोर वी जस्ट लॉन्च्ड इन लास्ट वीक इन न्यू दिल्ली इन सिलेक्ट सिटी, एंड द लेटेस्ट टाई अप जो हमने किया था वो न्यू एरा कैप्स के साथ किया था। सो विद ऑल दिस ब्रांड एडिशन दैट दे हैव डन, अगर आप थोड़े लंबे अवधि के लिए बात करें तो हमने गाइड किया है कि हमारा overall top line growth should be in that range of 15 to 18% for next 5-10 years to sort of. देख रहा था 2015 में क्रॉक्स के साथ टाइप, फिट फ्लॉप 2021, फिला 2022, फुट लॉकर 2023, न्यू एरा 2024। पारिक साहब, 2025 का प्लान बता देते तो अच्छा रहता। Uh, ऐसा कोई प्लान स्पेसिफिक नहीं है। वी कीप आवर आईज एंड ईयर्स ओपन टू ऑल द अपॉर्चुनिटीज जो आती रहती है। इफ यू सी एनी अपॉर्चुनिटी व्हिच इज सिनर्जिस्टिक टू आवर करंट पोर्टफोलियो, and if you see any if you see any opportunity covering any white space in our portfolio, we'll go for it. We are sitting on a treasury, so वो कोई concern नहीं है, but opportunity एक माउथ वाटरिंग होनी चाहिए, सिनर्जिस्टिक होनी चाहिए, एंड ऑब्वियसली हमारे जो आरओसी आरओई का हमारा बेंचमार्क है उसको फुलफिल करेगा, तो वी आर ओपन टू इवैल्यूएटिंग ऑल द अपॉर्चुनिटीज दैट। Q1 में रेवेन्यू 1.1% गिरा था,
Q2 में मतलब Q2 की ग्रोथ तो अभी आई गई 5%। H1 बैठ रहा है 2.4% के आसपास, डिस्पाइट तगड़े स्टोर एडिशंस आपके चल रहे हैं। तो लाइक फॉर लाइक सेम स्टोर सेल्स वाकई बहुत म्यूटेड है क्या? और क्योंकि आप लोग पारिक साहब अक्रॉस वैल्यू चेन्स हो, वैल्यू में भी हो, प्रीमियम में भी हो, तो कोई वो वॉकवे आपका शायद वैल्यू फॉर्मेट है, तो क्रॉक्स फिट फ्लॉप जैसे प्रीमियम ऑफरिंग्स भी हैं। आप लोग भी कुछ सिग्निफिकेंट के शेप मामला देख रहे हो क्या? जो प्रीमियम है वही तूल पकड़ रहा है, ऐसा हो रहा है क्या? सो कोविड के बाद आशीष जी, जैसे कि हमने देखा, इन आई थिंक इन पूरे इंडिया वी सॉ अ के शेप रिकवरी। हम जिस सेगमेंट को प्रीडोमिनेंटली केटर करते हैं, दोज आर दो, जैसे कि क्लोज टू 87% ऑफ आवर ओवरऑल सेल्स 1500 के रुपए के प्राइस पॉइंट के ऊपर है। अगर हम ये साल की बात करें तो मोर देन 3000 रुपीज प्रोडक्ट के जो प्राइस पॉइंट के प्रोडक्ट हैं, वो उसका कंट्रीब्यूशन 50% से बढ़कर 53% हुआ है। सो वी आर सीइंग स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन फ्रॉम द कस्टमर। अगर आप अच्छा प्रोडक्ट अच्छे प्राइस पे अच्छे प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन के साथ आप कस्टमर्स को ऑफर करते हैं, दे आर मोर देन हैप्पी टू upgrade to the next best product available. So we are seeing that the K-shaped recovery since COVID के खत्म होने के बाद, and we see demand sort of continuing from here on as well. अच्छा, वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का अपडेट आया था कि जीएसटी काउंसिल को प्रपोजल रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है 15,000 से ज़्यादा वाले शूज़ जो कॉस्ट करते हैं उन पे जीएसटी 18 से बढ़ाकर 28 कर दी जाए। हालांकि आपके प्रेजेंटेशन में उस ब्रैकेट के प्रोडक्ट नहीं दिख रहे मुझे, लेकिन कुछ इंपैक्ट आता है? आप कैसे रीड कर रहे हो? 15,000 के ऊपर हमारी ऑफरिंग्स है क्या? है हमारे, जैसे हमारी जो प्रीमियम रेंज है डाविंची और जे फॉन्टेनी की, वहाँ पे वी हैव प्रोडक्ट्स falling upward of 15,000 rupees also. So obviously, if this happens, we'll see some negative impact. Foot Locker में जैसे कि हमारे products होंगे, there will be certain sales that comes from 15,000 के ऊपर वाले प्राइस पॉइंट पे, सो वहां पे थोड़ा सा इम्पैक्ट होगा। बट आई थिंक ये अभी प्रपोजल है, एंड गवर्नमेंट ऑन एन ओवरऑल बेसिस ओवरऑल जीएसटी ब्रैकेट को रैशनलाइज करने के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, लेस देन 1,000 रुपीज का फुटवेयर फॉल्स इन 12% ब्रैकेट। एंड फुटवेयर, जैसे कि हम सब जानते हैं, वो एक बेसिक नेसेसिटी है। So we don't see any reason why footwear should fall in 12%. Hopefully, government will evaluate, and that would move from 12% to 5%. But these are all proposals and expectations. We'll see कैसे ये पैन आउट होता है, एंड फाइनली क्या डिसीजंस गवर्नमेंट लेती है ऑन द सेक्टर एज अ होल। फारिक सर, दो कंसर्न्स। ग्रोथ आपने मेंशन कर दिया, चलिए पूरे साल के लिए 10 से 15% आप एम कर रहे हो, हालांकि बैंड बढ़ा है लेकिन ठीक है। इस बार मार्जिन्स भी 140 बेसिस पॉइंट 160 बेसिस पॉइंट के आसपास कॉन्ट्रैक्ट हुए थे। वो प्रोफाइल, अगर आप रेवेन्यूज बेहतर चैनलाइजेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो H2 में, एज्यूम करूं वो बेहतर मार्जिन्स पे होगा? मार्जिन जैसे कि हमने बहुत क्लियरली स्टेट किया था, ग्रॉस मार्जिन पे स्लाइट इम्पैक्ट आया था ऑफ 100 बेसिस पॉइंट, वाज प्रीडोमिनेंटली ऑन अकाउंट ऑफ जो फीला की ओल्ड एक्सेस इन्वेंट्री हमने जो लिक्विडेट की थी। ओल्ड इन्वेंट्री वाला मामला, वो ओल्ड इन्वेंट्री का इंपैक्ट अब पूरा हो गया है क्या? और रीस्टॉकिंग कब से होगी फिर? आशीष जी, सॉरी, आपका सवाल एक बार आप रिपीट कर सकते? आपने वो मेंशन कर रखा है कि फीला की ओल्ड इन्वेंट्री क्लियर कर रहे थे ह्यूज डिस्काउंट पे, इसीलिए मार्जिन्स पे दबाव था। मैं कह रहा हूं वो इंपैक्ट पूरा हो गया या सब्सिक्वेंट इस Q3 में भी कुछ लिंगर ऑन करेगा? और रीस्टॉकिंग फिर कब करोगे आप लोग? राइट, सो वही पॉइंट पे मैं आ रहा था। मैक्सिमम लिक्विडेशन हमारा Q2 तक हो गया है, जैसे कि हमने हमारे अर्निंग्स कॉल में भी बोला। स्मॉल पोर्शन ऑफ इट विल कम इन Q3। वी डोंट एक्सपेक्ट कि उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा, नथिंग मोर देन व्हाट वी सॉ इन दिस क्वार्टर, और मे बी लेस देन दैट। एंड हमने इनफैक्ट हमारा एक छोटा सा न्यू कलेक्शन ऑलरेडी लॉन्च किया है एट द स्टार्ट ऑफ अक्टूबर, and the new collection is available in our फीला के जो 2 EBOs हैं उसमें अवेलेबल है, हमारा फुटलॉकर का जो स्टोर हमने ओपन किया उसमें अवेलेबल है, एंड सिलेक्ट 50 ऑड मेट्रो मोची स्टोर्स में भी न्यू फीला मर्चेंडाइज अभी अवेलेबल है। सो न्यू इंट्रोडक्शन इन स्मॉल पैचेस हैव स्टार्टेड,
वी एक्सपेक्ट ये एक साइकिल है जो 3-4 साइकिल रन होगी ओवर नेक्स्ट 1 ईयर और सो, एंड फीला के न्यू ईबीएस जैसे कि हमने बताया ओके, है हमारे गाइडेंस में, वी ठीक। एक्सपेक्ट न्यू फीला स्टोर्स टू कम इन H2 ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। समय खत्म हो गया, नहीं तो प्रमोटर्स ने माल क्यों छोड़ा था और छोड़ने का मन है नहीं है, पर वो किसी और दिन के लिए। पारिक सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। ब्रेक का समय हो चुका है, ब्रेक के